आज जो है ना दोस्तों सफ़र करीब मेरे को लगता है 250 किलोमीटर अभी मेरे को चलाना है। मतलब एकदम लग रहा था जैसे ही घुसा था ना गाँव से, लग रहा था कि ग्रेटर नोएडा में आ गया। इतना ऊंचा बिल्डिंग अचानक से दिखा। यहाँ पे किसी चीज़ की चेकिंग है। और ये पुल देखो यार कितना खूबसूरत लग रहा है। नमस्कार जी, आप सभी लोगों का देवघर से। टाइम करीबन रुको मैं देखता हूँ कितना हो गया। टाइम हो गया है भैया शाम के 6:50 और हम हो गए हैं नहा के तैयार। एक्चुअली हुआ क्या कि मंदिर गए, मंदिर में दर्शन वर्शन करते हम लोगों को 4 घंटे लग गए और फिर आके वापस से होटल में सो गया और अभी उठ गया। 7 बज रहा है करीब देवघर में हूँ। पिछला ब्लॉग अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा तो समझ जाइएगा सारा कुछ। तो अब मूड कर रहा है बैग पैक करने का, क्योंकि यार बुलावा आ रहा है कहाँ से, तो रांची से। तो यहाँ पे विशाल भैया लोग भी थे, ऐसा कुछ रूम था। तो विशाल भैया अभी निकलेंगे थोड़ी देर में, उनका ट्रेन है। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं रुक के क्या करूँगा यार, मैं तो एकदम बहुत गंदा वाला बोर हो जाऊँगा। और ऐसे भी दिन का धूप में चलना तो भाई साहब चलोगे तो आप समझ जाओगे क्या हाल है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं तैयार हो गया हूँ, सोचा हूँ घर निकल जाऊँगा। घर यहाँ से करीबन 6 घंटे 270-280 किलोमीटर के आसपास। मज़ा बहुत आएगा जी, क्योंकि पूरा ही नाइट जर्नी रहेगा। थोड़ा रिस्की भी रहेगा लेकिन निकल जाता हूँ यार। कल भी तो रात में चलाया ही था, कोई दिक्कत तो हुआ नहीं। आज भी चला ही लेता हूँ, लेकिन आज का रास्ता थोड़ा सा रूरल एरियाज़ वाला, जंगल वाला ज़्यादा है। चलो कोई नहीं यार। तो अभी हम थोड़ा सा मार्केट जाएंगे, कुछ पेड़े वगैरह लेंगे और उसके बाद निकलेंगे। तो अभी का तो पता नहीं कितना देर में निकलेंगे। अब डायरेक्ट आपसे मिलता हूँ जी मोटो व्लॉगिंग मोड में निकल के यहाँ से। तो फाइनली गाइस होटल से निकल रहा हूँ और टाइम हो गया 7:38 और अभी तो मैं बीच का जगह रूट कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही बार रूट करने में क्या होता है ना कि रोड आपको गलत दिखा देगा। चलो जी, ईयरफोन पे गाने लगा लेता हूँ ज़रा। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय श्री राम। चलो भाई, तो फाइनली मौसम ठीक हो गया है, काफ़ी कूल हो गया है मौसम बोल सकते हैं। लेकिन मेरे सर से अभी भी टप पसीना चू ही रहा है भाई, क्या बताऊं। मतलब अभी आप देखोगे ना मेरा हाल, पसीना चू ही रहा है। तो बैग मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, प्रसाद वगैरह ले लिया हूँ ना तो बहुत हार्ड हो गया। चल कोई नहीं यार देवघर का नाइट लाइफ तो काफ़ी बढ़िया है यार। और ऐसे भी आज संडे है तो भीड़ भड़ाका थोड़ा ज़्यादा है शहर में। बहुत बढ़िया लगा देवघर आके। बस एक ही शिकायत है भाई साहब की, गर्मी बहुत है यार देवघर में, सीरियसली। हज़ारीबाग से कम है, लेकिन कल वाले गर्मी से कम है भाई आज। खैर मैं 2 दिन में सोया बहुत कम हूँ, अभी थोड़ा सा सोया 2-3 घंटे। कल रात में 2 घंटे सोया था। 200 मीटर के बाद लेफ़्ट लेना है, डोमिनोज भी दिख गया मेरे को। वाओ, आज जो है ना दोस्तों सफ़र करीब मेरे को लगता है 250 किलोमीटर अभी मेरे को चलाना है। और खाना भी खाना, अभी तो भूख नहीं लगा है यार। दोस्तों रांची यहाँ से करीबन है 270 किलोमीटर और गिरिडीह करीबन 70 किलोमीटर है यहाँ से। तो भाई ये वाला रोड तो हमें बढ़िया मिला था। थोड़ा मोड़ा बीच में पैचेस जो है वो ख़राब है, बाकी ये रोड सही है। मैं जितना जल्दी जैना मोड़ पहुँच जाऊँ ना तो क्या होगा कि सही हो जाएगा। सारा जंगल वंगल पार कर लेंगे अपन लोग, फिर रहेगा गोला घाटी, तो उतना कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो जैना मोड़ मेरे को सबसे पहले पहुंचना होगा। जैना मोड़ करीबन होगा 180 किलोमीटर यहाँ से। 4 घंटे मेरे को करना है। 8 बज रहा है, 12 बजे जैना मोड़। देखता हूँ कब तक पहुँच पाते हैं जी। भाई मेरे को नहीं पता था कि इस रोड में ट्रक भी चलते हैं। मतलब जब सुबह आ रहा था तो एक भी ट्रक नहीं दिखा था। मेरे को लगा था कि ट्रक का कोई और हाईवे होगा, लेकिन भाई ट्रक का भी यही रूट है। और ट्रक चलते हैं मतलब ओवरटेक करना ये वो बड़ा चैलेंजिंग रहता है यार सफ़र, पूछो मत। सामने जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ना, ये शायद एम्स है। मतलब एम्स जो देवघर में आया है शायद उसी का कंस्ट्रक्शन है, मेरे को जहाँ तक लगता है। बाकी तो पता नहीं, कोई भाई जानते होंगे तो बताना। बहुत सुंदर लग रहा है यार। मतलब एकदम लग रहा था जैसे ही घुसा था ना गाँव से, लग रहा था कि ग्रेटर नोएडा में आ गया। इतना ऊंचा बिल्डिंग अचानक से दिखा, क्रेन व्रेन लगा हुआ। भाई क्या बवाल लग रहा है। और ये एम्स है भाई, एम्स देवघर। वाह भाई, पहले तो ट्रक व्रक का जाम था, लेकिन अब जो है ना अब कोई दिख ही नहीं रहा है रोड में, पूरा सन्नाटा। और ये पता नहीं कौन से गांव में हम घुसे हैं। सुबह भी पार किया था ये वाला रास्ता।
देखो यार, भूख तो मेरे को जोर का लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं गिरिडीह में रुकूँ डायरेक्ट, और गिरिडीह में रुक के कुछ खा लूँ, उसके बाद मैं डुमरी में रुकूँ, उसके बाद जैना मोड़ में रुकूँ। ऐसा मेरा प्लान है, क्योंकि ये वाला जो पैच है ना, ये थोड़ा सा सन्नाटा है, इसे मैं पार कर लेता हूँ जितना जल्दी हो सकता है। बाबू गिरिडीह निकाल देगा ना? ठीक है, ठीक। पूछना ज़रूरी होता है यार, डबल चेक कर लेता हूँ। मैप पता नहीं रात में कहाँ भटका दे। ये वाला जो रास्ता है ना, ये थोड़ा सा शॉर्ट है और रास्ता भी बढ़िया है, कोई ख़राब नहीं है। एक और रास्ता था, पता नहीं वो कैसा है, बट गूगल कल भी यही सजेस्ट किया था, मतलब सुबह में, और अभी भी यही सजेस्ट किया। टाइम कितना हो रहा है यार? सारे दुकान वगैरह खुले हैं एकदम। चलो निकल गई। अभी तक सारे दुकान सब कुछ खुले हैं भाई। और यहाँ से कहाँ जाना है पता नहीं, बहादुरपुर लिखा हुआ है। फिर से एक हाईवे में आ गए हैं और यहाँ से गिरिडीह बचा है जी 10 किलोमीटर। तो भाई भूख बहुत ज़ोर का लग रहा है, मैं डर के मारे रुक नहीं रहा हूँ। इतना सन्नाटा रास्ता है ना, बीच में था बहुत सारा दुकान, लेकिन मैं सोचा कि यार गिरिडीह पहुँच जाता हूँ, वहाँ से रास्ता देखा हुआ है ना, तो वहाँ पे रुक के खाऊंगा, 15 मिनट में खा लूँगा, उसके बाद निकलूँगा जी। रात में चलना काफ़ी रिस्क रहता है, इतना आसान नहीं है नाइट जर्नी, जो भी अनजान रोड्स में जिसमें आप रोज़ नहीं चलते हैं। यार रास्ता तो सही है, बट ये वाला रास्ता मेरे को रिकॉल नहीं हो पा रहा है कि क्या मैं इसी रास्ते में आया था। रास्ता तो सही है, निकालेगा तो गिरिडीह से वो रोड ही निकालेगा, डुमरी वाला, पर याद नहीं आ रहा है। सुबह सुबह का टाइम था यार, क्या यही रास्ता में आया था या फिर दूसरे रास्ता में। अभी तक मैं करीबन 70-75 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ। तो गिरिडीह पहुँच गए हम, और गिरिडीह से जितना लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम और प्यार भरा नमस्कार। कितने लोग यहाँ से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर से नीचे कमेंट करके बताइएगा यार। गूगल क्या बोल रही है, ये रोड बोल रही है शायद। तो चलो भाई, शहर तो हम पार कर चुके हैं और ये नेशनल हाईवे है। 41 किलोमीटर में हम पहुंच जाएंगे डुमरी, जो कि करीबन 50-57 मिनट लगेगा। रोड बहुत बेहतरीन है ये वाला, ठीक है। तो अभी यार कुछ तो खाया जाए, भूख लगी है। भैया क्या खिला रहे हो? यहाँ पे किसी चीज़ की चेकिंग है, IRB, गिरिडीह नगर निगम। अच्छा, ये लगता है डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है। यहाँ पे एक ढाबा दिखा है मेरे को, अन्नपूर्णा ढाबा। यहीं बैठा जाए आज भाई, कुछ खाया जाए। हा, बाप रे बाप, दर्द हो गया भाई। भाई साहब खाना बहुत बेहतरीन था, मज़ा आ गया। हेड्स अप, अन्नपूर्णा ढाबा, डुमरी रोड, गिरिडीह। मज़ा आ गया भाई। खाना अच्छा हो जाता है ना तो पूरा मिजाज खुश हो जाता है। IPL देख रहा था, 1-2 ओवर देखा। सफ़र के दौरान तो यही सब मज़े हैं कुछ। पूरा खाली हो गया, पूरा सन्नाटा है रोड। चलिए जी डुमरी खींचते। ये क्या है भाई, सही लग रहा है यार। भाई साहब ये वाला जो रोड है ना, गिरिडीह से लेके डुमरी तक भयानक, एकदम भयानक लेवल का सन्नाटा है। मतलब बहुत कम गाड़ियाँ देखने को मिल रही है। यहाँ से जो है ना दोस्तों, बड़ा डेंजर घाटी है ये वाला। सुबह सुबह मैंने पार किया था, रोशनी हो ही रहा था और मैंने पार किया था। बहुत कर्व लूप्स हैं इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान से चलाना होगा। जो ये बस ट्रक आते हैं ना, डायरेक्ट लाइट आँख पे, भाई साहब कोई लाइट वाइट कुछ नहीं डाउन करता है भाई, कुछ नहीं। देखो ना, देखो कोई लाइट वाइट डाउन नहीं करेगा भाई, कितना भी डिपर दे दो। देखो एक बात, आप लोगों को तो कुछ भी नहीं दिखेगा। ऊपर कुछ दिख रहा है क्या? पूरा ब्लैक दिख रहा होगा। लेकिन एक गजब बात बताऊं मैं, ऊपर जो है ना वो झारखंड का सबसे हाईएस्ट पीक है, पारसनाथ टेम्पल। और बहुत ऊपर में मतलब मेरे को 2-4 लाइट्स दिख रहे हैं। तो भाई साहब गजब लग रहा है। उसे भी हमने एक्सप्लोर किया है पहले ही यार, तो आप जाके आई बटन में वीडियो देख सकते हैं, पारसनाथ का वीडियो आ रहा होगा। लेकिन भाई गजब लग रहा है भाई। ये है पीरटांड, पारसनाथ आगे से होगा घुसने का उसका, लेकिन ऊपर में लाइट जल रहा भाई, एकदम ऊपर में। गजब लग रहा है, बहुत भयानक। लेकिन रांची अप्रोक्स यहाँ से 200 किलोमीटर है पूरा। और वो देखो उधर पूरा पहाड़ है और पारसनाथ दिख रहा है।
पारसनाथ को टेम्पल को जैन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। जैन धर्म का तीर्थ स्थल है पारसनाथ। एकदम अच्छा खींचा है भाई साहब मैंने। धन्यवाद, कृपया पुनः पधारे। हम पहुंच चुके हैं GT रोड NH02 कलकत्ता दिल्ली हाईवे। और सबसे पहले तो देखो ये रिजर्व लग गया है, लगने वाला है, मतलब लगा नहीं है। तो पूछना पड़ेगा जी कि पेट्रोल पंप कहाँ है, क्योंकि इस रोड में तो कहीं पेट्रोल पंप मेरे को नहीं दिखा। गिरिडीह से डुमरी के बीच स्टार्टिंग में था लेकिन नहीं दिखा। उसके बाद किधर से जाना है मेरे को? वहाँ पे मेरे को दिख गया यार कॉफ़ी डुमरी में। तो यार मज़ा आ गया कॉफ़ी पी के। अभी पेट्रोल पंप ढूंढने का है। पेट्रोल पंप कहाँ है? बोले तो बगल में है लेकिन बंद हो गया होगा। देखते हैं खुला है कि नहीं। हो भाई, थकान तो ऐसा नहीं हुआ है, हवा ठंडा है। तो पेट्रोल पंप तो अभी बंद है लेकिन रिज़र्व लगा नहीं है। 40-50 किलोमीटर है यहाँ से जैना मोड़, तो 50 किलोमीटर तो चल ही जाना चाहिए गाड़ी। ऊपर है दिल्ली कोलकाता हाईवे GT रोड NH2। तो देखते हैं, इसमें पेट्रोल पंप मिलेगा तो पेट्रोल ले लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पेट्रोल पंप मिल गया मेरे को, पानी भी भर लिया, पेट्रोल भी ले लिया। दोस्तों अभी हम हैं फुसरो में और आसपास जितना भी सारा कुछ दिख रहा है सब एकदम कोल माइंस है भाई। फुसरो आता है दोस्तों बोकारो स्टील सिटी में। तो बोकारो के भाइयों बहनों, आप सभी लोगों को उत्कर्ष त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। कितने लोग यहाँ से वीडियो देख रहे हैं नीचे एक कमेंट ज़रूर से डाल दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि फेस दिखा के बात करूँ आप लोगों से, लेकिन कहीं पे इतना परफेक्ट लाइटिंग ही नहीं है कि मैं फेस दिखा के बात करूँ। तो बहुत मज़ा आ रहा है जी। रोड में एक भी गाड़ी नहीं है, पूरा रोड खाली है। और जिस चीज़ का डर था मेरे को कि वो फुसरो वाला रोड पूरा ख़राब होगा, पहले बहुत ख़राब था जब हम पारसनाथ गए थे। आप वो वाला वीडियो में देख सकते हो, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। लेकिन अब पूरा बन चुका है। वाह, कितना बेहतरीन लग रहा है यार। ये स्टील सिटी नहीं है, स्टील सिटी बोकारो आगे है, ये है भाई फुसरो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ माइंस है, बहुत सारे कोल माइंस है और पता नहीं क्या चीज़ के माइंस है। खाली पहाड़ियाँ ही दिख रही है। बहुत मस्त, बहुत मस्त। बोकारो थर्मल यहाँ से 16 किलोमीटर पे है। हमें तो सीधा ही जाना है। हम यहाँ से निकलेंगे जैना मोड़। और ये पुल देखो यार कितना खूबसूरत लग रहा है। और नीचे में नदी है और जो उधर का जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन नदी में आ रहा है। और एक मंदिर भी है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ऐसा पुल तो हमारे रांची में भी नहीं है शायद। एकदम बम में दम हो जाते हैं यार बैठे बैठे। तो देखो हम कहाँ पहुँच गए हैं। जैना मोड़ कितना शांत शांत लग रहा है ना। चलिए भाई, ये आपके सामने पेश है रांची धनबाद हाईवे। और इस हाईवे पे आ चुके हैं अब हम। और अभी इस पे खींचना है यहाँ से रांची करीबन एक 20 होना चाहिए, 1:20 मेरे हिसाब से। तभी खींचते हैं जी। अब थकान लगना शुरू हो गया है। दोस्तों यार देखो काफ़ी बढ़िया खींचा है मैंने, ये तो मैं मानता हूँ अपने आप को। यहाँ से रांची करीबन 65 किलोमीटर होगा और ये है गोला टोल प्लाजा। इसके बाद गोला आ जाएगा, मतलब रामगढ़ ज़िले में हम प्रवेश कर चुके हैं। भाई मज़ा आ गया। एक गाड़ी भी नहीं है इस रोड में, मज़ा आ गया भाई। हो कुछ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। गोला चौक में लास्ट दुकान खुला होगा, उसके बाद तो कहीं नहीं होगा भाई। अरे एक तो दुकान तो खुला दिखा है, कुछ ले लेते हैं स्नैक्स वगैरह, घर में खाएंगे। तो फाइनली टाइम देखो आप, 1:12 हो रहा है और JH01 शहर है ये मेरा रांची। बस और मांझी के पास हूँ भाई, पहुँचने वाला हूँ। घर पे 15-20 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा। और भाई साहब जो मज़ा आया है ना अभी खींचने में, इतना बेजोड़ खींचा हूँ ना भाई, पूछो मत। मतलब कि 5 घंटे में मैंने 280-290 किलोमीटर आज कर लिया अभी। और सुबह जो किया था 200 किलोमीटर वो अलग। भाई बहुत मज़ा आ गया यार। चलिए आपसे डायरेक्ट मिलते हैं जी घर पे। यार घर वाली गली पहुंच के कितना सुकून मिलता है मैं क्या बताऊं। मतलब 2 दिन बाहर रहने के बाद आए ना जी भाई साहब, तो हम पहुंच चुके हैं घर। और घर आने के बाद जो एक महक रहता है ना,
इससे क्या होता है कि नींद एकदम परफेक्ट आएगा, आप रिलैक्स फील करोगे। और वही कर रहा हूँ। रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुआ जी। मेरे को स्टार्टिंग में डर लगा था कि कोई लूटपाट होता है घाटी वाटी वाला, जंगल वंगल वाला रास्ता में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1% भी ऐसा। हाँ, कहीं कहीं डर लगा, जानवर बीच में आ गए थे, कुत्ते आ गए थे, कहीं कहीं गाय आ गई थी, तो डेड ब्रेक मारना पड़ा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा इस ट्रिप का। आगे भी बहुत सारे प्लान्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सॉरी मैं ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाया फेस टू फेस उसके लिए, लेकिन अगले बार से करेंगे। आप भी सोच सकते हो कि कितना हेजिटेटिंग मतलब चैलेंजिंग ट्रिप था ये अभी। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए फ्रेश कमाल वाले वीडियो के साथ में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गुड नाइट आप सभी लोगों को।